आज तेलंगाना ऐवान असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द फ्रेंडली अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बजट के ऊपर तकरीर की। और जैसा कि मैं बजट के दिन ही पेशन गोई किया था कि WWF होने वाला है, नूरा कुश्ती। पहले ज़माने में जो है दो पहलवान पहले से डिसाइडेड रहते थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसी तरीके से जो है कुश्तियाँ की जाती थी और पहले से जो डिसाइडेड रहता था। तो आज की जो अकबरुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच है उसके अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोले कि बादशाह और गवैये का किस्सा सुनाए। ये किस्सा अकबरुद्दीन ओवैसी पिछले 7 साल से मुसलसल ऐवान असेंबली में सुना रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बादशाह चीफ मिनिस्टर है और गवैया जो है अकबरुद्दीन ओवैसी है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी एक गवैये का रोल अदा कर रहे थे आज, कि एक गाना गाने वाला अपने सरकार की कैसा तारीफ करता है। बहरहाल कई बातों पे 1 घंटा 24 मिनट की स्पीच करे, बड़ी जज्बाती आवाज़ में टोन बनाकर। तो पहले तो सबसे पहले गवर्नमेंट को और CM KCR को, TRS पार्टी को अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुबारकबाद पेश किया कि कोविड में बेहतरीन काम किया गया। तो मेरा पहला सवाल है, अमजदुल्ला खान का पहला सवाल है अकबरुद्दीन ओवैसी से कि कोविड में आप कहाँ थे? आप लापता थे, आप 1 साल तक लंदन में थे। तो 1 साल तक जो शख्स लंदन में था उसको क्या मालूम यहाँ पर कोविड में कितने मुसलमान मरे, कितने लोग मरे, कितने गैर हिंदू मरे, गैर मुस्लिम मरे, क्या क्या तकालीफ उठाए। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर को हम कोविड में तरसते रहे। प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट हो गई, लोगों के घर बिक गए, जायदाद बिक गए, लोगों के जेवरात थे बिक गए लोगों के। लेकिन आप लंदन में थे मोहतरम, और आज आप ऐवान असेंबली में कोविड में चीफ मिनिस्टर KCR साहब बेहतरीन काम किए, आप तायद कर रहे हैं। क्या वजह है आप तायद करने की, ये बताइए। आप या तो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहिए या आप TRS के आलाकार जमात बनकर रहिए। सिर्फ आपका काम है चापलूसी करना, तलवे चाटना, TRS के कायदीन के, अपनी बात अपने मामलों को मनवाना। तो यहाँ पर आज आपका रोल क्या, अपोजिशन लीडर का रोल था आपका? क्या आप चापलूसी कर रहे थे या आप गवैया थे? वो जो बादशाह और गवैये का आप कहाना सुनाए सो वो बात बोलिए आप। उसके बाद में पहले TRS बहुत अच्छा काम करी कोविड में बोलकर ये क्लीन चिट दे दिए। अब दूसरा उसके अंदर ये बोले कि आरोग्य श्री में गवर्नमेंट जो है 600 करोड़ रुपए बाकी है बोले आप, और आरोग्य श्री में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीट नहीं कर रहे बोले आप। तो फिर आप TRS के साथ क्यों हैं, ये मेरा सवाल है। जब अवाम को TRS से फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TRS का बगल बच्चा क्यों बनी हुई है? क्या वजह है आपकी, क्या मजबूरी है आप जो TRS के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं? आरोग्यश्री टोटल तौर पर जो है डिफंक्ट हो गया। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कोई RTI एक्टिविस्ट से कि जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो इलाज के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, मुस्लिम्स को 1% है, 1%। कोई मुसलमान को CMRF सैंक्शन नहीं किया जा रहा है KTR की तरफ से या CM KCR की तरफ से, बिल्कुल 1% या 2% है। अकबरुद्दीन ओवैसी को शौर नहीं है सिवाय तारीफों का करने के। फिर अब ये जो आज चीफ मिनिस्टर साहब जो तकरीबन 80,000 जायदादों की रिक्रूटमेंट का ऐलान करे। अब आप बताइए 80,000 जो नौकरियां निकले हैं इसमें मुसलमानों के साथ कैसा इंसाफ होगा बताइए आप क्या उम्मीद कर सकते कि ये नौकरियों में जो है मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाएगा? जो ये रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, इसमें कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है। इसमें अगर इसमें कोई 6 मेंबर में से 2 मुस्लिम मेंबर रहते तो वो लोग नज़र रखते कि कौन से रिक्रूटमेंट में कहाँ पर माइनॉरिटीज़ को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। पुलिस में भर्तियाँ हो रही, फिर वही SC ST BCs को दिया जाएगा।
आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यूज, RDOs, MROs, तहसीलदार, क्या क्या की जायदादें खाली हुई है मेडिकल एंड हेल्थ में। आप बताइए हमको ये नौकरियां कैसा मिलेंगी? साबिका में भी नौकरियां हैं, 1% भी नहीं मिले मुसलमानों को। अब फिर 80,000 जायदादें आए। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी मुसलमान मेंबर नहीं है। आप 7 साल से TRS के साथ है और आप खुद आज खामियां गिन रहे हैं कि TRS गवर्नमेंट ये नहीं करी, TRS गवर्नमेंट ये नहीं करी, मेरी ये बात नहीं सुनी, मेरी ये। अकबरुद्दीन ओवैसी खुद ये बोल रहे हैं कि मेरे हलके में एक स्टेडियम जो है 10 करोड़ रुपए का ऐलान करे, पिछले 7 साल में वो रूबे अमल पे नहीं आया, बोल रहे हैं। तो फिर आप क्यों है भाई साथ में TRS के? आपकी क्या कोई दुखती रख पे KCR साहब हाथ रख दिए क्या, जो आप मजबूरी से नहीं निकल सक रहे हैं? आप बताइए आप। अच्छा, अब उसके अंदर पेंशन्स की बात आई, आसरा पेंशन और फलाना पेंशन, विडो पेंशन, एज ओल्ड पेंशन। पेंशन में जो है हम एज कम कर दिए बोल के बताए, रेट बढ़ा दिए बोल रहे हैं। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी अपने अल्फाज से ये बोल रहे हैं कि 11 लाख पेंशन दरखास्तें आज भी गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। तो फिर आप तायद कहीं को कर रहे हैं भाई? जब 11 लाख पेंडिंग पड़े हुए हैं, हुकूमत काम नहीं कर रही, TRS पेंशन नहीं दे रही, तो MIM साथ क्यों है? ये पहला ये मेरा सवाल है। उर्दू मीडियम के बारे में आप बोल रहे हैं कि खुद उनको जो कॉपी दिए बजट का वो उर्दू नहीं दिए, मैं मंगाया बोल रहे हैं बैठ के। तो फिर आप कई को साथ में हैं, उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TRS के साथ में है। आप अवाम को धोखा दे रहे हैं, आप अपने वोटर्स को, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। KCR साहब उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी कर रही, आप KCR साहब के साथ में हैं आप। फिर उसके बाद में आज से 3 साल पहले ये खुद अकबरुद्दीन ओवैसी के अल्फाज है ऐवान असेंबली में कि ये जो फलकनुमा जूनियर कॉलेज है, चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, आपके हुसैनी अलम जूनियर कॉलेज गोलकुंडा, ये कैंपस में डिग्री कॉलेजेस लाते बोल के 20 करोड़ रुपए का ऐलान करे CM साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। 3 साल में 1 रुपया बजट नहीं दिए गए। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये अल्फाज बोल रही। फिर मैं आपसे सवाल करूँ मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप क्यों हैं TRS के साथ? जब 3 साल में आपकी बात को KCR साहब नहीं सुन रही, तो या तो आपकी बात आपकी क़यादत कमज़ोर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत जो है जंखों की फौज हो गई, इसका मतलब नहीं तो आप नहीं मना सक रहे भाई। अगर मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर उन्हें नहीं सुन रहा, तो या तो उन्हें बदमाश है या तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं मनवा सक रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद में आपके वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमेशा से एक जज्बाती तकरीर करते हैं, वो वक्फ की जायदाद तबाह हो गई, ये वक्फ की जायदाद तबाह हो गई, वो MNC कंपनियों को दे दिए, ये MNC कंपनियों को दे दिए। मुसलसिल 7 साल से आप चीखा मार रही ऐवान असेंबली में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आपके भाई जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर 94 से लेके आज भी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोठे में आपके भाई मेंबर, आपके ही नुमाइंदा जो दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जामिया निज़ामिया के वाइस चांसलर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीबी अकबर निज़ामुद्दीन साहब जो है मुतवल्ली कैटेगरी में पिछले 30 साल से वक्फ बोर्ड के मेंबर, आपका ही MLA, आपका ही MP वक्फ बोर्ड में मेंबर, आपका ही एक नॉमिनेटेड आदमी, यानी 11 आदमी का वक्फ बोर्ड बनता, उसमें 7 आदमी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की 50,000 करोड़ की ज़मीन का केस गवर्नमेंट मेरी है बोल के केस जीत गई, वक्फ बोर्ड हार गया, आपके मुंह को सांप सूंघा। जजमेंट आके आज तकरीबन 1 महीने का वक्त हो रहा, आज आप ऐवान असेंबली में बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। अरे आपके साथ 50,000 करोड़ की आपकी जायदाद चले गई मुसलमानों की, आप सपोर्ट विड्रा करो। आप बोल रहे मैं पहले भी साथ था, आज भी साथ हूँ, मैं आइंदा भी साथ रहूँगा। फिर वो गवैये आप है जो आप बोल रहे हैं कि बादशाह के पास जाके गवैया गाया तो बादशाह उसको देता हूँ बोला, दूसरे दिन नहीं दिया। आप गवैये हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, आपकी औकात गवैये की हो गई असेंबली में। आप जो है गाना गा के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाए, अकबर ओवैसी गवैया, और आप जो है बोल रहे हैं कि गवैये का कहानी सुना रहे हैं आप। फिर 4 मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट के बारे में आप बोले। 7 साल में आप बताओ मेरे को क्या काम किया गया?
अपने दिल पे हाथ रख के तमाम मजलिस के एमएलएस, कारपोरेटर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट में 0% वर्क है। आप जाके देखिए वहाँ पर हर साल 2 साल इलेक्शन के करीब में असदुद्दीन ओवैसी 3-4 डिपार्टमेंट वालों को साथ में लाते, चार मीनार को इस्तांबुल बनाता हूँ बोल के केसीआर साहब बोले, इन्हों वाहवाही करे, इन्हों तारीफ करे, चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट वैसे ही पड़ा हुआ है। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इदारा बनाया गया था ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए, तनख्वाह देने पैसे नहीं है, तनख्वाह देने पैसे नहीं है। वहाँ पर 6 महीने को एक बार या साल में एक बार 2 करोड़ रुपये गारंटी नेट आता, उसमें 6-6 महीने के तनख्वाह देते। पुराने शहर की तरक्की के लिए जो इदारा बनाया गया था खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिफंक्ट है। जाके देखो आप वहाँ पर दफ्तर, पुरानी हवेली में क्या हालत है वहाँ पर दफ्तर के, वो पूरा वैसे ही है। चीफ मिनिस्टर साहब जो है पिछले 5-7 साल में क्या बजट ऐलान करे थे और क्या बजट मिला, अब जो मौजूदा हमारे को ऐलान करे सीएम साहब, वो जो है 2,56,958 करोड़ में से माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट को सिर्फ 1,728 करोड़ दिए। खुद आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान असेंबली में ये बोले कि हमारा शेयर जो है 0.67% है, 0.67% मुसलमानों को बजट में हिस्सा मिला। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये बोले कि एससीज को जो है 12% मिल रहा हिस्सा, एसटीज को 4%, 4.89%, बीसीज को 2.22%। तो फिर आपकी क़यादत किस काम की, आपकी दोस्ती केसीआर से किस काम की? आपके भाई बोल रहे मैं मरते दब तक साथ रहूँगा केसीआर के, आपके भाई इलेक्शन में बोले कि मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, बोले आप पंचर जोड़ने वाले बन जाओ गाड़ी के, आप गवैये बन जाओ आप जाके असेंबली में। अरे आपके खुद अल्फाज है ना भाई, आज असेंबली में आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बजट में 0.67% मिला। मैं अब बोल रहा हूँ आपको, ये जो 0.67% ऐलान हुआ उसमें 0.3% भी नहीं मिला मुसलमानों को। ये मेरे पास जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डाल के जो 7 साल में मुसलमानों के लिए बजट का ऐलान किया गया था वो क्या क्या मिला, मैं ज़रा गौर से बोल रहा हूँ, सुनिए। 2014-2015 में सीएम साहब केसीआर जब बजट बने 2014-2015 में ऐलान करे थे 1030 यानी 1000 करोड़ का ऐलान करे थे। राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में 500 करोड़ था, इन 1000 करोड़ ऐलान करे तो वो बाजा बजाए हमारे लोग बाजे फुट गए। टीआरएस के अखिलियती कायदीन जाके वो धोए दूध से चार मीनार इधर उधर केसीआर की यानी उस दिन शहर में दूध नहीं मिला। लेकिन एक्चुअल देखिए आप, एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 3 कॉलम है, बजट अलोकेशन, बजट रिलीज, एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है। बजट अलॉटेड इज 1030 करोड़ और रिलीज कितना हुआ मेरे भाई 461 और इस्तेमाल कितना हुआ 307। ये कोई मैं घर में छापा सो नहीं है ना साहब दरखास्त, ये हम गवर्नमेंट से निकाले सो है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जज्बाती तकरीर, जज्बाती यानी हिंदुस्तान में ऐसा कायद नहीं है असदुद्दीन अकबरुद्दीन के वैसा। कैसा कायद? 50% बजट लेके खुश हो गया पहले साल में। ठीक है चलिए, नया तेलंगाना बना था, सीएम साहब नहीं समझ सके, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब नहीं समझ सके। 2015 और 2016 का बजट देखिए आप क्या है। 2015 ये आरटीआई का है, ये कोई मैं घर में नहीं छापा। जो मेरे को मुखालिफिन जो गालियाँ दे रहे हैं आके फेसबुक पे, उस पर थोड़ा संजीदगी से सोचो कि भाई क्या अमजदुल्ला खान सही बोल रहा या अकबरुद्दीन ओवैसी बेवकूफ़ बना रहा या असदुद्दीन ओवैसी बेवकूफ़ बना रहा। यूपी की तकरीर में जाके असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रही कि हमारी वजह से इतना बजट मिल रहा मुसलमानों को, 7 MLA की इतनी ताकत, ये 1 MP की। अरे कुछ भी नहीं है बाबा, यहाँ ज़ीरो है तुम ऑन रिकॉर्ड में। अच्छा 2015-2016 में 1100 यानी 1160.4 करोड़ का हमारे को बजट मिला। रिलीज करें 600 करोड़, इस्तेमाल करें 510 करोड़। ये देखिए, ये
2015 2016 का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए अब आप आइए 2016 2017 में 1200 करोड़ का ऐलान हुआ, वो बाजा बजाए, वो नाचे। 2016-17 में सीएम साहब 1200 करोड़ दे दिए मुसलमानों को, फुल बाजा बजाए। टीआरएस के कायदीन जाके पहले साल बजट में फोटो को धोए, दूसरे साल पैरों को धोए जाके दूध से। क्या मिला साहब बताइए? 1200 करोड़ में जो है 700 चिल्लर करोड़ का ऐलान हुआ खाली। चलिए फिर आइए 2017 में भी सेम ऐसी 1200 करोड़ का ऐलान, एक्चुअल रिलीज करे 900 करोड़ रिलीज करे। फिर आइए आप 2018 में इलेक्शन ईयर था, 1900 करोड़ का ऐलान करे और एक्चुअल रिलीज करे 1200 करोड़। देखिए आप, ये जो है मैं कोई 2018-2019 इलेक्शन ईयर हमारे पूरे मुस्लिम कायदीन, उलमा, मशाइकीन, जमात इस्लामी, पूरे दरगाहों के मुतवल्लियान जाके चीफ मिनिस्टर को बोले सेकुलर है नू, आवाज़ नहीं निकालना कोई मुसलमान केसीआर के खिलाफ में। हमारे महमूद अली साहब बोले नंबर 1 सेकुलर बोले उन्होंने। तो ये नंबर 1 सेकुलर के अंदर की चड्डी क्या ऐलान करी थी? 1973 यानी 2000 करोड़ ऐलान करे, दिए कितने बाबा? 1200 करोड़ दिए। चलिए ठीक है, ये 1200 करोड़ भी पूरे इंप्लीमेंट नहीं होते, फिर आधे इसमें से भी वापस जाते बाद में। फिर दूसरे साल में 1300 करोड़ ऐलान कर, 13,000 करोड़ कुछ ऐलान करे। इलेक्शन का ईयर आ गया, उसमें भी कम, कुछ 1200-1300 उसमें ऐलान करे। 2019-20 2020-21 इसमें 1100 करोड़ का ऐलान करे, सिर्फ 600 करोड़ ऐलान रिलीज करे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो 7 साल में 11,000 करोड़ का जुमला ऐलान करे, रिलीज करे सिर्फ 5 और 6,000 करोड़ के बीच में रिलीज करे, यानी 50%। आज जो अकबरुद्दीन ओवैसी ऐवान असेंबली में ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज का शेयर जो है 0.67% है। तो अगर हम अकबरुद्दीन ओवैसी की ही बात को पकड़ के चलेंगे 0.67% को, तो उसमें का आधा अगर रियलिटी में ऐलान किया गया है तो हमको मिला सिर्फ 0.3% मुसलमानों को मिला। एक्चुअल ऑन ग्राउंड आया हमारे को, यानी हुकूमत ऐलान करी 1 रुपया, हमको मिला 30 पैसे भी, 0.30 बोल तो 30 पैसे मिले हमारा, 1 रुपया भी नहीं मिला पूरा हमारे को। एससी को 12% यानी 12.3%, एसटी को 4.89%, बीसी को 2.22% प्लस दलित बंधु स्कीम में 17,700 करोड़ रुपए दिए। हर दलित फैमिली को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुसलमानों की तेलंगाना में दलितों से बदतर हालत कर दिए सीएम साहब। और हमारे गवैये अकबरुद्दीन ओवैसी आज गा गा के तारीफा करे, 1 घंटा 24 मिनट पूरे तारीफा करते रहे। चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान करे थे, पिछले 3 साल के ऐलानात बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं जा रहा हूं। दरगाह हुसैन शाह वली का तो 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया हमारे को। 50,000 करोड़ यानी हमारा साल का अगर बजट जो है 15,000 का अगर हमारा बजट है, 1500 करोड़ का बजट है, तो 50,000 करोड़ के महीने क्या है? हमारा 30 साल का बजट चलेगा हमारा। 30 years ऑफ बजट ऑफ मुस्लिम हैव बीन वैनिश्ड, चले गया हमारा बजट। हमारे जेब में हाथ डाल के सीएम केसीआर साहब जो है हमारे 50,000 करोड़ रुपए खींच लिए। और अकबरुद्दीन ओवैसी गवैया गा के गवैया क्या करा, आज सीएम की तारीफ करे। थू है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तुम्हारे पे। 50,000 करोड़ की मुसलमानों की जायदाद तबाह ताराज हो गई। वो पूरे उलमा मशाइखीन अल्लाह करे जवाब दे जितने केसीआर की तारीफ करे। और बार बार को अकबर ओवैसी आज असेंबली में बोल रही, महमूद अली जवाब दो, महमूद अली तुम बैठे। अरे महमूद अली साहब क्या करते भाई बेचारे, क्या पावर से बताओ आप उनको। आप में अगर दम है ना अकबरुद्दीन ओवैसी, चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ के पूछो, ये अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की वक्फ की प्रॉपर्टी, अल्लाह की जायदाद। 50,000 करोड़ की अल्लाह की जायदाद में अमानत में खयामत हो गई। खामोश बैठे हुए रहे। आज आप असेंबली का बायकॉट करना था, पूरे एमएलए हंगामा कर देना था, ऐवाने वेल में चले जाना था, आप जाके असेंबली चलने नहीं देना था। 7 एमएलए की ताकत बहुत बड़ी होती है,
हंगामा कर देना था। आज आप नहीं करे वैसा, आप जाके पुई 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 गा के बजा के खुश करके आ गए, 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके आ गए आप। हज हाउस बनाता हूँ बोले केसीआर साहब, नया हज हाउस बनाएंगे शमशाबाद पे 10 एकड़ ज़मीन। अरे नया हज हाउस बनाना छोड़ो बाबा, अब जो मौजूदा हज हाउस के बाजू की एक बिल्डिंग है, कांग्रेस के पीरियड में, मोहम्मद अली शब्बीर के पीरियड में, फरीद के पीरियड में बनी वो ज़मीन, वो जो अमला ठहरा हुआ है ना, वो खाली पड़ा हुआ है। उसके दीवारा उठा के, दरवाजे लगा के, खिड़कियां लगा के, पत्थर बिछा के हज हाउस को, वक्फ बोर्ड को आमदनी होती ना वो बिल्डिंग से। 7 साल में उसको दरवाजा नहीं लगा सके, खिड़की नहीं लगा सके, उसमें फ्लोरिंग नहीं कर सके, वो बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर सके। ना चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, ना माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कर रहे हैं, ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन कर रहे हैं, ना मजलिस के 7 एमएलए कर रहे हैं, ना असदुद्दीन ओवैसी कर रही। फिर कई के आप टीआरएस की क्यों आप साथ दे रहे हैं भाई, ये पूछ रहा हूं मैं। आप कई को वावैये गवैया बन के तारीफा कर रहे हैं, आप कई को ये ऐलानात कर रहे हैं, हज हाउस के बाजू की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करा ले सके आप आज की तारीख तक। इस्लामिक सेंटर बनाते बोले थे सीएम साहब, क्या बोले थे, मैं जो है वर्ल्ड क्लास इस्लामिक सेंटर बना के देता हूं बोले। 10 एकड़ जमीन और है 20 करोड़ रुपए का ऐलान करे। एक अकबरुद्दीन ओवैसी जाके देख लिए भी जमीन को, लेकिन आज की तारीख तक वो वर्ल्ड इस्लामिक सेंटर ना बना, ना संगे बुनियाद हुई, ना कुछ हुआ। पहाड़ी शरीफ की दरगाह का रैंप बनाते बोल के पिछले 7 साल से ऐलान हो रहा, आज की तारीख तक वहां पर जाके देखो, पहाड़ी शरीफ की पूरी दरगाह की जमीन डे बाई डे पूरे कब्जा होते जा रहे हैं, पूरे कब्जा हो रहे हैं वहां पर। जहांगीर पीरों की दरगाह को 50 बकरों के साथ गए थे सीएम साहब, बड़ा जश्न मनाए, बकरे काटे, बिरयानी खाए, दावत करे, 50 करोड़ का ऐलान करे, 5 रुपए का भी काम नहीं हुआ। ये जितने जो दूध से धोए ना सीएम की फोटो को, आज इनकी फोटो को धोने की नौबत आ गई। वो किससे धोते, क्या धोते, इलेक्शन में धो के बताना है हमारे को। बरखिलाफ इसके, मैं लास्ट टाइम अपने उसमें जब मैं इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर एक बात बोला था कि भद्राचलम की मंदिर को कितने पैसे दिए, फिर उसके बाद में शेषाचल यानी 3-4 मंदिरों को बड़े अमाउंटा दिए, वो किसको किसको कितने दिए, सो वो अमाउंटों का पूरा ऐलान करा था। आज बोलना था अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कि ये जो है आप मंदिरों को इतने पैसे दे रहे हैं सीएम साहब, हमारे को कोई ये नहीं है। मक्का मस्जिद का भी गारंटी नेट के लिए काम रुका हुआ है, बागियाम की मस्जिद के लिए काम रुका हुआ है, सिद्ध मज़ार की मस्जिद के वास्ते लाल दरवाजे की मस्जिद का 10 करोड़ रुपए का ऐलान करे थे, और इसके साथ में सिद्ध मज़ार की मस्जिद के लिए भी ऐलान करे थे। लेकिन जो लाल दरवाजे की मस्जिद के लिए 10 करोड़ रुपए आ गए, काम चालू हो गया, लेकिन सिद्ध मज़ार की मस्जिद के वास्ते आज तक 1 रुपया नहीं आया, काम चालू नहीं हुआ। तो बहरहाल ये बातें थी कि मैं और एक बोला था कि साल में एक बार आलेर एनकाउंटर को याद करते अकबरुद्दीन ओवैसी, आज आलेर एनकाउंटर को याद करे। अरे मेरे भाई, आलेर एनकाउंटर हो के आज 7 साल होने को आ रहा, 8वां साल चल रहा, आपकी क़यादत कहीं ना कहीं कमज़ोर है। NHRC की रिपोर्ट है, उसके अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, दिस एनकाउंटर वाज फेक बोल के है रिपोर्ट। लेकिन आज की तारीख तक मजलिस की मजबूत क़यादत, गवाहों की क़यादत, ये जाके जो है वो रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करे। आज आप ऐवान असेंबली में वो रिपोर्ट लेके जाना था, हंगामा करना था, आप रिपोर्ट लेके पूरी असेंबली की कार्रवाई रोक देना था। जब तक NHRC की रिपोर्ट अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुईगी आलेर एनकाउंटर के मसले पे, कोई MIM का MLA असेंबली नहीं चलने देता, बोलना था। आप नहीं बोले, आप जाके गा बजा के खुश होके लाइव कर दिए, लिफाफे दे दिए, लाइव करने वालों को बाहर आके चलो आलेर एनकाउंटर का मसला ठंडा कर दिए। फिर अब 1 साल के बाद में याद आता, अब नेक्स्ट इलेक्शन में याद आता नहीं मालूम, या नेक्स्ट ऐवान असेंबली में मक्का मस्जिद अल्लाह का घर, खातिल बाइज्जत बरी हो गए, खातिला बाइज्जत बरी हो गए। जबान पे नहीं है अकबरुद्दीन ओवैसी की वो बात। आज आप उठाना था मक्का मस्जिद के खातिलों के बारे में, बोलना था कि इसकी री इंक्वायरी की जाए, CBI को देना था या NIA को देना था, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में अपील पे जाना था, नहीं करे। वटोली का भूल गए, जहां पर 7 मुसलमानों को जिंदा जला दिए। तुम्हारे भाई जाके ड्रामा करे थे, जाना रेड्डी की गाड़ी रोक के नाचे कूदे थे, तुम भी ड्रामा करे थे। होम मिनिस्टर जाना रेड्डी मक्का मस्जिद को आया तो वो भी भूल गए। अरे भाई, फिर ये गवैये कौन है अब आप बोलिए?
आज मैं अवाम के ऊपर इस बात को छोड़ रहा हूँ कि गवई और बादशाह की जो बार बार अकबरुद्दीन ओवैसी ऐवान असेंबली में, तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी गवई है नहीं है? बताइए आप। इन गा रही, उन्हें ऐलाना कर रहा, इनको खुश कर रहा, फिर बाद में लेने देने की बात आई तो तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे दिल को खुश किया। ये सीएम और केसीआर, सीएम बादशाह है, इन्हों गवई है। सीधा अल्लाह ताला जो है जब किसी को तबाही के रास्ते पर ले जाता तो सबसे पहले उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता। ये जो अकबर ओवैसी बार बार असेंबली में जो बोल रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि इनकी अक्ल पे पर्दा पड़ गया और अल्लाह ताला इनकी ज़बान से सच बोलने लगा है। आज इन्हों खुद बोल रहे हैं कि .6 कुछ हमारे को मुसलमानों को जो है .67% माइनॉरिटीज़ को बजट मिला। बताओ आप, मजलिस की कैसी मजबूत क़यादत है। मुझे को हंसी आई आज सुन के उनकी बात पे। अरे दलितों को जो है 12% मिल रहा, एससीज को, एसटीज को 4%, 4.8%, बीसीज को 2.2%। ये पूरा आपके सामने है मुसलमानों, तेलंगाना के मुसलमानों सुनो। ये जो है मैं मेरे फेसबुक पे डालूंगा थोड़ी देर के बाद में, देखो आप लोग। आपके गली के जो मजलिस के लीडर है उनको एक कापी दियो लेके जाके। ये कब तक ये ढंडोरा पीटते केसीआर का, केसीआर सेकुलर, केसीआर सेकुलर, केसीआर नंबर 1 नहीं है, केसीआर सेकुलर। अमजदुल्ला खान गलत नहीं बोल रहा। आलेर इनकाउंटर के जलसे में मैं तकरीर में बोला था केसीआर के बारे में। 7 साल पहले मजलिस की क़यादत कुछ 7 साल लग गए। केसीआर वॉज विद बीजेपी, शरीयत में मदाखलत हुई, केसीआर बीजेपी के साथ था। केसीआर नोटबंदी में बीजेपी के साथ, केसीआर वैट में बीजेपी के साथ, प्रेसिडेंट इलेक्शन में बीजेपी के साथ, केसीआर जो है ट्रिपल तलाक में बीजेपी के साथ, बाबरी मस्जिद के फैसले में केसीआर बीजेपी के साथ। केसीआर सेकुलर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लिख के रख लो ये केसीआर। और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी दोनों कौम को धोखा दे रहे हैं केसीआर को बार बार सेकुलर बोलकर। मरते दम तक केसीआर के साथ है, रहो तुम। अपने खबर का जवाब तुमको देना पड़ेगा। यार जिंदा सोबत बाकी।